बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है ओसनेट डी के हवाले से कि ओसनेट डी क्या है, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आज मैं आप लोगों से इसमें कंप्लीट डिस्कस करूँगी कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझ कर इस्तेमाल कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। अच्छा, अब आ जाते हैं ओसनेट डी के हवाले से कि ओसनेट डी है क्या। ओसनेट डी जो है ये एक विटामिन डी सप्लीमेंट्स है और इसके साथ साथ इसमें जो है एक ओसिन मिनरल कॉम्प्लेक्स भी है, यानी कि ओसिन मिनरल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है इसके अंदर यानी कि कैल्शियम भी मौजूद है, मिनरल भी मौजूद है और साथ साथ विटामिन डी भी मौजूद है। टोटल जो है वो इसके अंदर 30 टैबलेट्स होती हैं। अच्छा, ओसनेट डी जो है यानी कि इसके अंदर जो है वो भरपूर तादाद में विटामिन डी मौजूद है और साथ साथ कैल्शियम और मिनरल भी। तो ये इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है या फिर कैल्शियम की कमी है तो इस चीज़ को ये पूरा करता है। वो ख़वातीन और मर्द हज़रात जिनको जो है हर वक्त हड्डियों की दर्द की शिकायत रहती है, जोड़ों की दर्द की शिकायत रहती है, पट्टों की दर्द की शिकायत रहती है, तो वो इसका लाजमी इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़बरदस्त है, यह आपकी हड्डियों को जो है मजबूत करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वो लोग जिनके जो है वो दांत जो है वो कमज़ोर हैं, ये दांत के लिए भी जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो ऑस्टियोपोरोसिस की पेशेंट हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक तरीके की ऐसी बीमारी है हड्डियों की जिसमें जो है वो हड्डियों में जो है ना बारीक बारीक सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां जो है वो आसानी के साथ ब्रेक हो सकती हैं। वो ख़वातीन जिनके जो है वो पीरियड्स जो है वो आना बंद हो गए हैं, यानी कि वो अपने मेनोपॉजल स्टेज में चली गई हैं, तो वो ज़्यादातर उन ख़वातीन को, या एक एज फैक्टर भी होता है, एक एज फैक्टर पर आ गई हैं, 50 क्रॉस कर गई हैं या उससे पहले, तो उन ख़वातीन को जो है ना ये ज़्यादा शिकायत रहती है ऑस्टियोपोरोसिस की, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें, इसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा वो लोग जिनके जो है बोन्स में अलग से बोन निकल गए, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो है वो इजाफी हड्डी बन जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है हड्डियों में, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है एक। और इसके अलावा जो है हड्डियों में स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि एक अलग से टिश्यू जो है ना आपकी हड्डियों के ऊपर जो बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो आपकी हड्डियों को गलाना शुरू करते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिसकी वजह से, जिसको लेने से, ज़्यादा इंटेक करने से भी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए भी ये मेडिसिन जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, बिल्कुल करें अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। और ये जो है ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को, मिनरल को और विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। इसके अलावा अब आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कॉमन से हैं, यानी कि आपको मतली सा फील हो सकता है, उल्टी सा फील हो सकता है, आपके पेट में दर्द सा रह सकता है। इसके अलावा गुर्दों में फतरी हो सकती है, लेकिन इजाफी इस्तेमाल से अगर आप इसकी ज़्यादती करेंगे तो फिर जो है आपको इस गुर्दे में फतरी भी हो सकती है। अब देख लेते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो लोग जिनको जो है वो गुर्दे के मसाइल रहते हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करें, और जिनको जो है वो ओसनेट डी से एलर्जी हो तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, इसको लेने किस तरह से, यानी कि इसकी डोजेज क्या है कि आपने इसे, ये 30 टैबलेट्स इसके अंदर होती है, ये 1 मंथ की जो है ये पूरा पैक है। एक टैबलेट रोज़ाना खाना खाने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। कोई भी एक टाइम बना लें, दोपहर का टाइम बना लें, रात में बना लें, इस तरह से, और इस्तेमाल आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो ओसनेट डी के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।